जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यह देखेंगे कि कार्य की परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कार्य किसे कहते हैं या फिर कार्य की परिभाषा क्या होता है। तो जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो आरोपित बल व उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के मान को बल द्वारा पिंड पे किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, अब इस बात को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अब कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक, इस पे कुछ न्यूटन का फोर्स मान लीजिए एफ अप्लाई कर रहा है। अब इस पे जो फोर्स लगाने की वजह से, जैसे इस पिंड, इस ब्लॉक पे, अगर इस ए ब्लॉक पे इस व्यक्ति द्वारा कोई फोर्स एफ लगाया गया तो इसकी वजह से जो विस्थापन उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि ए पहले इस पॉइंट पे था, पॉइंट P1 पे, अब आ गया है आपका पॉइंट P2 पे। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ आने में जो विस्थापन है मान लेते हैं D है। ठीक है, तो कार्य का जो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, इन्हीं दोनों के गुणनफल, जो ये बल है और ये विस्थापन है, इन्हीं दोनों का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपका होगा W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें इसी चीज को समझाया हुआ है कि एक पिंड है जिस पर F बल आरोपित किया गया है, इस बल के कारण D दूरी विस्थापित हो जाता है कोई पिंड। ठीक है, तो बल द्वारा पिंड पे किया गया कार्य क्या है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य को हमने W से शो किया है तो W लिख दिया, और बल को हमने F से दर्शाते हैं तो F लिखा, और विस्थापन D से। अभी हमने इसी चीज को समझाया है। ठीक है, कि जैसे कोई पिंड है, किसी व्यक्ति द्वारा या न्यूटन का फोर्स लगाकर उसके D विस्थापित कर दिया गया है, तो वो पहले P1 से P2 आ गया। तो अगर यहाँ से इसका कार्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, F इंटू डी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अब इसमें जैसे जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स किसी एंगल पे लगे, ठीक है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे बल, जैसे ये E नहीं है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, आरोपित किया गया है तो D विस्थापित होता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ये थीटा है। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी इंटू कास थीटा। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई ब्लॉक है या फिर कोई वस्तु है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से F, और विस्थापन जो इसका हो रहा है वो पैरेलल डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि विस्थापन और फोर्स के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तब W कैसे निकालते हैं, तो उसको लिखते हैं हम F इंटू डी इंटू कास थीटा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कार्य का मात्रक, बीमा और इकाई क्या होती है। तो कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इस चीज को समझना है। और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल होता है, और इसका अगर सीजीएस पद्धति में देखा जाए मात्रक क्या होता है, तो वो आपका होता है अर्ग होता है। ठीक है, और इसकी बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र जो होता है m l के पावर 2 और t के पावर -2 होता है। ठीक है, अब नोट में क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित और उसमें जब तक बल द्वारा विस्थापन उत्पन्न न हो, ठीक है, तब तक बल द्वारा वस्तु पे किए गए कार्य का मान शून्य होता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे हम कोई बल F लगा रहे हैं तो इसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब ये अपने जहाँ जो ये वस्तु जहाँ पे है वहीं पे बनी है। जैसे कि अगर पॉइंट P1 पे है तो यहाँ से ये हिली नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब D का मान 0 है, तो जो W होगा वो भी 0 होगा। यही आगे इसमें समझाएगा। ठीक है, इसमें फिर जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अब सर पे कोई भारी वस्तु लेके खड़ा है, तो उसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है लेकिन विस्थापन क्या है, शून्य है। तो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो उस व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो यही समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तो होता है आपका धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक होता है, एक तो शून्य होता है। शून्य तो अभी हमने समझाया कि या तो फोर्स ही नहीं लगाया तब शून्य हो सकता है, या तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी कार्य 0 होगा। या फिर एक केस और बन रहा है जब किसी एंगल पे लगाया जाता है फोर्स,
ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला और था, एफ इंटू डी और कास्ट थीटा होता था, ठीक है। तो कास्ट थीटा का मान अगर शून्य होता है तब भी ये कार्य जीरो हो सकता है, ठीक है। मतलब विस्थापन और फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो, ठीक है, तो कास्ट थीटा का मान, कास्ट 90 अंश का मान कितना होता है, तो कास्ट 90 अंश का मान आपका होता है जीरो। तो इस सिचुएशन में भी कार्य क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन अब धनात्मक क्या कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई वस्तु है, ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे अगर हमने फोर्स राइट साइड लगाया और विस्थापन भी राइट में ही हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, धनात्मक होगा। कहने का मतलब कि दोनों का, विस्थापन का और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो धनात्मक कार्य बोला जाता है। और अगर ऋणात्मक के लिए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट में और विस्थापन जो आपका होता है राइट में, कोई सिचुएशन मान लेते हैं कि ये ऐसा बन गया, जैसे हमने फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन ये भारी वस्तु होने के कारण लेकिन इसका विस्थापन नीचे ही हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऋणात्मक होता है कार्य, ठीक है। तो धनात्मक आप समझ गए, ऋणात्मक समझ गए, और शून्य कार्य क्या होता है आप ये समझ गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें यही सारी चीज़ें समझाया गया, ठीक है, कि धनात्मक कब है, ऋणात्मक कब है और शून्य क्या है, तो इसमें यही बताया गया। अब इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि जैसे अभी जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है थ्योरी वाला पार्ट, तो इसमें क्या है कि इस पे आधारित प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कार्य किस प्रकार की राशि है, तो हमने अभी बताया था कि कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमने दो मात्रक अभी बताया था, सीजीएस मात्रक बताया था जो अर्ग होता है, और एसआई मात्रक जो बताया था वो आपका होता है जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो कार्य बराबर होता क्या था, W बराबर बल और गुणे विस्थापन होता था। तो यहाँ पे क्या है, कार्य बराबर बल गुणे समय, ये तो गलत है। इसी तरीके से कार्य बराबर दिया है बल और गुणे विस्थापन, ये सेकंड ऑप्शन सही है। कार्य बराबर द्रव्यमान ये तो है नहीं, और इसमें से कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, तो हमें पता है, और ऊर्जा का भी साथ ही साथ ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए। इसमें जो कार्य और शक्ति ये तो नहीं है, ये गलत है। शक्ति और ऊर्जा ये भी गलत है। बल और कार्य, बल का तो पता ही है न्यूटन होता है, शक्ति का वाट, और यहाँ से ऊर्जा जूल, जबकि ये ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पर किया गया कार्य होगा। अभी हमने समझाया, नोट वाला पॉइंट था जिसमें कि डी अगर जीरो है तो कार्य कितना होता था, जीरो होता था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का मान कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, ठीक है। बल की दिशा में, तो यहाँ पे बल की दिशा में बोल रहा है, कहने का मतलब कि पॉजिटिव कार्य हो रहा है। बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो विस्थापन जो विस्थापित होता है कितना होता है, 2 मीटर। तो यहाँ पे डी का मान कितना दिया है, 2 मीटर। तो बल द्वारा वस्तु पे किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू हमको फार्मूला पता ही है, एफ इंटू डी होता है। तो एफ का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 2, तो यहाँ हो गया आपका 10 जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर्स बदले हुए हैं कि मतलब कितना फोर्स लग रहा है और कितना विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, सीधी सी बात है, 15 और 30। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है डी, इसको आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है और उस बल की दिशा में 100 सेंटीमीटर विस्थापन होता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि ये जो विस्थापन दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमको लेना किसमें है, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर हम कह सकते हैं कि 1 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब वही सेम क्वेश्चन हो गया आपका। एफ दे दिया आपका कितना 50 न्यूटन, डी आपका दे देता है कितना 100 सेंटीमीटर, जबकि हमको इसको मीटर में लेना है, तो कितना लेंगे हम इसको 1 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ से W अगर हमें निकालना होगा तो F इंटू डी, तो 50 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा आपका 50 जूल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी चीज़ें अभी ये समझ लीजिए कि जैसे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें कराए गए हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि अभी नहीं कराए गए हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।